शांति। हम अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे एक्शन के साथ। याद है ना सबको 5 स्वरूप। पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो अनादि स्वरूप का जब अभ्यास करेंगे तो आपको एक्शन क्या करनी है? यहाँ ज्योति बिंदु मैं आत्मा, इस स्मृति में स्थित होना है। आदि स्वरूप देवता स्वरूप, तो इसका अभ्यास करेंगे। ताज, मस्तक पर ताज बनाओ। हाँ? ये हमारे सिर पर ताज है, डबल ताज। तीसरा है पूज्य स्वरूप, तो ऐसे पूज्य स्वरूप भक्ति में ऐसे होता है ना, दाता और वरदाता, पूज्य स्वरूप। फिर योगी स्वरूप, हमारा संगम योगी स्वरूप, पवित्र योगी स्वरूप। और फरिश्ता स्वरूप। तो चारों दिशा में घूमेंगे और अभ्यास करेंगे। शरीर घूमेगा, एक्शन बदलेगा, हम अपनी अवस्था में स्थित रहेंगे। मन हलचल में ना आवे, सभी एक दो से निरसंकल्प हो जाओ। आपके ग्रुप का कोई आया नहीं आया, पास में बैठा कहीं दूर बैठा, निश्चिंत हो जाओ। अब मन स्वयं में। पहला अभ्यास अनादि स्वरूप। मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, पवित्र हूँ। चैतन्य बीज रूप। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास आदि देव स्वरूप। डबल ताजधारी देवता स्वरूप। मस्तक पर रत्न जड़ित ताज, सतयुगी विश्व के धन वैभव सत्ता का प्रतीक। और मस्तक के पीछे लाइट का ताज, पवित्रता का प्रतीक।
मैं संपन्न संपूर्ण देवता। राइट साइड घूम जाइए। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप। मध्य में भक्तों के सामने मनोकामना पूर्ण करने वाला पूजनीय स्वरूप। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा। सारे विश्व की आत्माओं को पालना देने वाली पूर्वज पूजनीय आत्मा। राइट साइड घूम जाए। चौथा अभ्यास संगम युगी योगी स्वरूप। पवित्र योगी आत्मा। स्वयं भगवान मुझ योगी आत्मा को रोज पढ़ाते हैं, पालना देते हैं, वर्षा और वरदान देते हैं। मैं त्यागी तपस्वी विश्व सेवाधारी आत्मा। भगवान मेरा साथी। मैं उनकी राइट हैंड। राइट साइड घूम जाएं। अंतिम स्वरूप डबल लाइट अव्यक्ति फरिश्ता स्वरूप। देह से न्यारी लाइट, पापों से मुक्त डबल लाइट, अव्यक्त वतनवासी, अव्यक्त बाप दादा के साथ विश्व को लाइट माइट देने वाली फरिश्ता आत्मा। बैठ जाएं। आज का हमारा विषय है पर
वृत्ति द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति। सब्जेक्ट सुना सभी ने? पर वृत्ति देह भान से परे। देहधारियों की आकर्षण से परे। देह की इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त। वतनवासी स्व में स्थित परमात्माभिमुख वृत्ति को पार वृत्ति कहते हैं। पार्वती, आप सभी शिव बाबा की हम आत्मा सजनिया पार्वती। पार्वती माना जिसकी वृत्ति देह से, देहधारियों से, दुनिया से पर, उपराम, न्यारी वृत्ति को पार वृत्ति कहते। हमारा कार्य इस दुनिया में शुद्ध प्रवृत्ति स्थापन करना है। पुरानी माताओं को, भाइयों को पता होगा 70-80 में जो आए उनको मालूम होगा कि शुरू में हम शोभा यात्रा में एक स्लोगन, एक नारा बोलते थे कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। ऐसा नारा बोलते थे। हमारा लक्ष्य जीवन मुक्ति है, जो सतयुग में हमें मिलती है, जहाँ जीवन है, संबंध है, प्रवृत्ति है, फिर भी विकारों से, रोग शोक से, दुख दर्द से हम मुक्त हैं। वहाँ धन है, वैभव है, सत्ता है, संपत्ति है, सुंदरता है, फिर भी विकारों से मुक्त है। सतयुगी देवता जीवन, सतयुगी संसार को शुद्ध प्रवृत्ति कहते हैं। हम शुद्ध दिव्य प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं।
हम सब जानते हैं, बाबा ने बताया है कि संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का है। पहले शुद्ध प्रवृत्ति, द्वापर से देह अभिमानी प्रवृत्ति और कलयुग में बिल्कुल विकारी प्रवृत्ति बन जाती है। बाबा ने आकर सत्य ज्ञान और योग सिखाकर सबसे पहले हमारी प्रवृत्ति, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार को शुद्ध बनाया। आप सभी बाबा के शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हैं। हम सब भी, क्योंकि भल हम मधुबन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, या आप घर में रहते हैं, हम सब एक ही बाबा के सत्य ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं और हम सब इस ईश्वरीय जीवन के सभी नियम, संयम, मर्यादाओं का पालन करते हैं। हमारे यहाँ संसारी और वैरागी में कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं। हरेक को प्रवृत्ति है सेवा की। हम सब ईश्वरीय परिवार संबंध में बंधे हुए हैं। हरेक को जिम्मेवारी है। इसलिए हम सब के लिए एक ही नियम बाबा ने रखे हैं। सिर्फ हमारे लौकिक हिसाब किताब क्लियर हो गए, हम समर्पित हुए और आपको बाबा ने कहा कि परिवार जो बनाया है उसको संभालना है और कमल फूल बनना है। बस इतना अंतर। तो सबसे पहले ज्ञान में आते ही हमारे कर्म में सुधार हो जाता है। हमारा आहार, विहार, व्यवहार, हमारे आचार, विचार, पहरवाइश, संग, दिनचर्या, सब में बाबा ने शुद्धि लाई है। बाबा का ज्ञान सारी दुनिया को हम देते हैं, पर हम सब और विशेषकर आप सभी वो महान शक्तिशाली आत्माएं हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर्मों में सुधार आप सबने लाया है। सुबह से लेकर रात तक हम बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते। बाबा का बनना माना मनमत को खत्म कर देना। परमत, मनुष्य मत की तो बात ही नहीं है ना? वो छोड़ा तब तो आप बाबा के बने। पर हम मन मर्जी से भी नहीं चलते।
हम श्रीमत से चलते हैं। हम मन मत पर इसलिए नहीं चलते हैं कि अभी भी मन पूर्ण शुद्ध नहीं है, हम संपूर्ण नहीं है, पुरुषार्थी है। इसलिए मन मर्जी नहीं, मन मत नहीं, हम बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं। बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करना माना श्रीमत का पूर्ण स्वीकार करना। हमें निश्चय है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। जब स्वयं परम और सत्य बाबा हमें श्रीमत देते हैं, तो अब हमारी कोई मनमत नहीं। अब हमें श्रीमत से विपरीत कोई इच्छा नहीं, कोई शौक नहीं, कोई रस नहीं। बरोबर? हाँ? हमें बाबा पूर्ण पसंद है, स्वीकार है। हमें स्वयं में आनंद है, बाबा में आनंद है, पढ़ाई में आनंद है, सेवा में आनंद है, बस। तो ऑटोमेटिक हमारा बाह्य व्यवहार, कर्म, आचरण ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बन जाता है। आज भी बाबा ने श्रेष्ठ जीवन के 2 आधार बताया ना। इस ईश्वरीय जीवन के आदि से अंत तक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ज्ञान में आते ही, निश्चय होते ही हमारी ये धारणा है। बाबा के सत्य ज्ञान की समझ ने हमें दिव्य बुद्धि दी। बाबा की याद ने हम आत्माओं में इतनी शक्ति भरी, जो हमारी प्रैक्टिकल प्रवृत्ति, कर्म, व्यवहार, आचरण शुद्ध बन गया। मैं समझती हूं कि अब हम सबके अंदर इतना संयम है, इतनी शक्ति है कि अब हमारे कर्म में विकार नहीं है। चेक कर लो अपने आप को कि अब हमारे कर्म में विकार नहीं। कर्म शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। मन में विकार के तूफान माया के आते होंगे, पर इतना कंट्रोल है कि हम कर्म से पाप नहीं करते। बाबा साकार मुरलियों में भी हमें समझाते हैं कि मन में कितना भी तूफान आवे, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना है।
यही हम ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठता है, शक्ति है कि हम प्रैक्टिकल है। सिर्फ बात नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनते सुनाते, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल ये धारणा है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है। जितना ऊंचा बाबा है, अनादि पिता शिव बाबा, जितना ऊंचा आदि पिता ब्रह्मा बाबा है, वो दोनों चाहते हैं कि हम उनके बच्चे, हम भी उतने ही ऊंचे बने। इसलिए कर्म में धारणा तो ज्ञान में आते ही हो गई, पर हम अटक नहीं गए हैं। हमारा निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। स्व को इतना बदलना कि दुनिया बदल जाए। जीवन बंध से जीवन मुक्त दुनिया स्थापन हो जाए। हम सबकी प्रतिज्ञा है, जब तक सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापन न हो, तब तक हम इस ज्ञान योग सेवा के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। है ना प्रतिज्ञा हम सबकी? हाँ, हम सबकी ये बाबा से प्रतिज्ञा है। इसलिए कर्म व्यवहार में सुधार के बाद भी हम रोज पढ़ाई करते हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, और जो अच्छी तरह ज्ञान योग की पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में दूसरा परिवर्तन, सेकेंड लेवल बौद्धिक परिवर्तन आता है। हमारी समझ यथार्थ बनती जाती है, हमारी बुद्धि दिव्य बनती, तो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी चेंज हुआ है। हम समझते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी समझ ही ठीक है, तो हम स्वयं परिवर्तन कर लेते हैं। हमें ज्यादा मेहनत नहीं लेते हैं, हमें बड़ों की ज्यादा पालना नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हम सबको दिव्य बुद्धि प्राप्त है। देखो, दो व्यक्ति है, वो आपस में बार बार लड़ते झगड़ते हैं, तो बड़े उसको कहते हैं कि आज के बाद अब आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब बड़े या अथॉरिटी कहते हैं, यहां नहीं, यहां नौकरी करते हैं, घर में कहीं भी समझो, तो हम लड़ना बंद कर देंगे। पर फिर भी कई बार एक दो के प्रति मन में गलत समझ रहती है। डर के मारे लड़ेंगे नहीं, पर एक दो के प्रति समझ ठीक नहीं है। या तो मैं उसको दोषित करती रहूंगी, या वो मुझे दोषित करते रहेंगे। मन में
स्पष्ट नहीं है, इसलिए मन से नाराज रहेंगे, उनसे मन की अनबन चालू रहेगी। तो बुद्धि में भी बात न रहे, वो है बौद्धिक परिवर्तन। चलो, कर्म में गड़बड़ नहीं करनी है, पर समझ भी हमारी यथार्थ कि हाँ, बाबा सही कहते हैं, हमारे बड़े सही कहते हैं, हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम स्वयं महान हैं, हम स्वयं सत्य आत्मा है, ईश्वरीय संतान है। कोई अच्छा करते हैं, हम भी अच्छा करते हैं, कोई बुरा करते हैं तो भी हमें बुरा क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हम महान हैं। कई बार हम कहते हैं ना, वो ऐसा करेंगे तो मैं भी करूंगी, फिर नहीं, इसका मतलब कि हम समझे नहीं हैं अभी तक। तो हमारी बौद्धिकता बदलनी चाहिए, हमारी समझ यथार्थ होनी चाहिए। इसको बाबा कहते हैं सद्विवेक की प्राप्ति, दिव्य बुद्धि का वरदान, कि हमारी बुद्धि समझे ठीक बात। तीसरा, कई बार हम समझते भी हैं कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और प्रैक्टिकली हम नहीं भी करते। ठीक है, वो व्यक्ति जैसा भी है, जो भी व्यवहार करता है वो गलत है, पर मुझे नहीं करना है, वो हम समझते हैं और करते भी नहीं। पर तीसरा लेवल है भावना, कि हमारी भावना भी उसके प्रति शुभ रहे। कई बार व्यक्ति के प्रति भावना हमारी अच्छी नहीं रहती। ठीक है, हम बड़ों ने कहा है, बाबा ने कहा है, हम ज्ञानी हैं, हम उससे बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है, पर भावना ऊंची नहीं बनती। हमारी भावना उसके प्रति अच्छी नहीं, बाबा कहते हैं ना, बद्दुआ निकलती है, भावना ठीक नहीं रहती। पर नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारी हरेक के प्रति शुभ भावना, जो जैसा भी है, हर कोई अपने कर्म का जवाबदार है। ड्रामा का नियम, कर्म का सिद्धांत अपने आप न्याय करेगा। मेरे तरफ से हर आत्मा के लिए शुभ भावना है। भावना हमारी शुभ रहे। और उसके बाद है जो आज का विषय, कि हमारी सूक्ष्म स्मृति वृत्ति ऊंची और शुद्ध रहे। वृत्ति से परिवर्तन, तो हमारी एक है कायिक प्रवृत्ति, शारीरिक प्रवृत्ति। शारीरिक प्रवृत्ति में दो चीज आता है। एक व्यक्तिगत मेरी प्रवृत्ति, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना बोलना, देखना सुनना, सोना सोचना,
ये मेरी व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, इसको मुझे शुद्ध बनाना है। इसको कहते हैं कर्मणा, कायिक शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति हम करते हैं, और उसमें है एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति। तो जितना हम ज्ञानी योगी बन के हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना, पीना, देखना, सोचना सब चलेगा, तो हमारी ये नेचुरल प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं वो भी हम दिव्य बना सकते हैं। आप चेक करना, अब टाइम कम है इसलिए डिटेल में नहीं जा सकूंगी, पर आप खुद चेक करना हम कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। उसको जितना रूहानी, अलौकिक, शुद्ध बना सकते हैं, हम अटेंशन दें और आत्माभिमानी स्थिति की साधना करेंगे तो वो हम कर सकें। आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, खाएंगे तो भी डिटैच हो, पिएंगे तो भी डिटैच हो, खाने में, पीने में, पहनने में, किसी में भी आकर्षण या आसक्ति नहीं रही। तो हमारे जीवन की व्यक्तिगत ये शारीरिक प्रवृत्तियां हैं, उसको हमें शुद्ध करना है। बाबा कहते हैं ना, हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं। अज्ञान काल के जीवन में हर कर्मेंद्रिय से भूले हुई है, मुख से, कान से, आंखों से, चेहरे से, इन भावों से भी, ऐसे ऐसे इशारा करते हैं ना, उससे भी हम गलत काम करते हैं कई बार। तो जितना आत्माभिमानी बनेंगे, हम हर कर्मेंद्रिय का शुद्ध प्रयोग, उपयोग कर सकेंगे। तो एक लक्ष्य और अटेंशन कि अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से भूले हुई, अब ज्ञान में है हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म मुझे करने हैं। तो एक ये व्यक्तिगत शारीरिक क्रियाएं, प्रवृत्ति, और दूसरा व्यावहारिक प्रवृत्ति। दूसरों के साथ हम कैसा देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, दूसरों के संबंध में जो हमारी क्रियाएं चलती, तो बाबा कहते हैं ना कि दूसरों के साथ भी न्यारा और प्यारा, न कोई खास न कोई आम, सब हमारे, सब बाबा के, हम न्यारे और प्यारे। जहां हमने खास संबंध जोड़ा, वहां धीरे धीरे व्यर्थ शुरू हो जाता है। बाबा से कम हो जाता है। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है। कोई भी आत्मा से खास संबंध माना बाबा से कम, साधारण हो जाएगा। जहां खास संबंध, वहां मन की बातें भी होंगी।
न्यारा और प्यारा। मुझे अपने जीवन की हर बात बाबा से करनी और उनसे ही मुझे मार्गदर्शन लेना है। तो दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है, प्रत्यक्ष सन्मुख, उसको जितना हो सके शुद्ध अलौकिक हम बनाएं। ताकि नए हिसाब न बने, आत्मा फिर न बंधे। ये समय है संगम का, सबसे मुक्त होकर वापस जाने का। इसलिए अब कहीं भी नहीं बंधना है। आत्माओं से अच्छा संबंध, उसमें भी लेन देन फिर आत्मा को बांधेगी। इसलिए कायिक, शारीरिक जो भी प्रवृत्तियां हम करते हैं, अपने साथ या दूसरों के साथ, उसको ज्ञान युक्त, शुद्ध, योगयुक्त, अलौकिक बनाना है। फिर लौकिक में चाहे अलौकिक में, दोनों जगह, चाहे कर्म क्षेत्र में। दूसरी प्रवृत्ति है वाचिक प्रवृत्ति कहते हैं, वाणी द्वारा जो हमारी प्रवृत्ति चलती। मुख द्वारा जो हम बोलते हैं, बातें करते हैं। अब वो देखो हमारी वाणी की प्रवृत्ति कितनी कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं ना, एक कड़वा शब्द आत्मा को दुखी कर सकता है। एक गलत बात किसी के बारे में बताई, उनके मन को बिगाड़ सकते हैं। एक गलत बात दूसरे को कही, वो पूरा, बाबा कहते हैं ना, अफवाह, गलत बात फैलेगी, वातावरण बनेगा, सारा बोझ हमारे पर आएगा। साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं, मुख से रत्न निकालो, पत्थर नहीं। तो देखो, शब्द रूपी पत्थर किसी को मारा तो नहीं, हाथों से तो नहीं मारते हैं, कंट्रोल आ गया ना। पर शब्द से किसी को दुखी कर देना, घायल कर देना, चिंतित कर देना, मुंझा देना, हमारी वाणी की प्रवृत्ति कैसी है। जो आत्मा जितना योगी बनेगी, जितनी वो बाबा से आंतरिक प्राप्ति करेगी, उसमें अपने आप वाणी में संयम आ जाएगा। अपने आप वाणी में संयम आ जाएगा। वो बोल 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 नहीं करेंगे, ऊंचे आवाज में नहीं बोलते रहेंगे, जरूरी बोलेंगे, योग्य तरीके से बोलेंगे। ये सब मैनर्स ऑटोमेटिक आते हैं। चेक करो हमारी चिंतन और हमारी चर्चा का विषय क्या रहता है।
आपस में हमारी चिंतन और चर्चा का विषय क्या रहता है? हमें जैसे बाबा कहता है ना कि मुझे किसी के भी मन को जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कलयुग के अंत तमो प्रधान आत्मा के मन में क्या होगा। समझ सकते हैं ना? हा? इसलिए बाबा कहते मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हमें भी समझना चाहिए कि हम सब पुरुषार्थी हैं, हम सब नंबरवार है। हम सेंटर में रहते हैं, हम मधुबन में रहते हैं, तो हम संपूर्ण नहीं हो गए हैं, हम भी पुरुषार्थी। जब हरेक पुरुषार्थी, हरेक नंबरवार, तो हमारे कर्म में, व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी ऊपर नीचे होंगी, हम उसकी क्यों चर्चा करें? हम क्यों चर्चा करें? कोई भी बात लेकर आता है तो हम समझ जाए ना कि भाई एक क्लास में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो तो नंबरवार ही होंगे ना, कोई हर एक फर्स्ट नंबर का होगा क्या? तो हम चर्चा में पड़े रहना है या मुझे कुछ पुरुषार्थ करके नंबर आगे लेना है? वातावरण हमारी बातें करने से होता है। व्यक्ति की भूल से ज्यादा हम देखने वाले जो बातें करते हैं ना, उससे वातावरण ज्यादा बनता है। समझ गए बात? हाँ? व्यक्ति से भूल हुई, उसने वातावरण में गलत किया, पर हमने फैलाया, इसलिए वायुमंडल ज्यादा खराब हुआ। वो भी दोषी, पर हम भी दोषी। इसलिए अपना ही ठिकाना नहीं है, हम दूसरे की क्या बात करें? हा? हमारी अपनी अवस्था बन जाए वही बहुत है। हा? हम भगवान की माला के विजयी मण के बन जाए, बस इतना भी हम करें तो भी बहुत है। हा? हम सोचते हैं कि भगवान की नजर में हम विजयी बन जाएंगे, हा? हम फेल होंगे, हम क्या बाबा को मुंह दिखाएंगे? जिस बाबा ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए हमारे यज्ञ का वातावरण, हम जिस सेंटर में जाते हैं उस सेंटर का वातावरण, अगर हमें शक्तिशाली बनाना है, हमारे घर का वातावरण, हमने दादियों में देखा है, दादियां तुरंत फुल स्टॉप लगाती, बात नहीं करने देती है हमें। ये मैंने सब दादियों में देखा। हमें यही कहा जाता है कि तुम नहीं सोचो, तुम अपना जो अच्छा करना है करती जाओ, अपने आप अच्छाई का बल बढ़ेगा, गलत बात का वातावरण दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी वाचिक वाणी द्वारा प्रवृत्ति पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कर्म के लिए अटेंटिव है, कर्म में मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, पर हमारी वाणी का क्या हिसाब किताब है चेक करो। वो भी हमारी शक्ति खत्म करती है। ये कहावत
बदल जानी चाहिए कि माताएं बातें बहुत करती है, माताएं बातें करने बिगर रह नहीं सकती है। ये हमारी लिए जो कहा जाता है दुनिया में, वो खत्म हो जाना चाहिए। हम माता नहीं, स्त्री नहीं, हम योगी हैं। हम योगी हैं। कोई हमें क्यों स्त्री कहे, नारी कहे, हम योगी हैं, हम दिव्य हैं, हम रूहानी हैं। ये भासना हमारे से आए। लोग आश्चर्य खाएं और खाते हैं। बाबा के समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। एक भाई ने अपने अनुभव में सुनाया कि मैं आया था आबू में, मधुबन में, और बाबा के समय 16,000 भाई बहने और उसमें अधिकतर माताएं और पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने निर्णय कर लिया भगवान ही इनको पढ़ाते। रोज बाबा सन्मुख है। संगम युग माना भगवान यहां है। जिस दिन बाबा आते हैं सिर्फ उस दिन नहीं, टोटल संगम युग भगवान की नजरों का कारोबार है। ये हम रोज याद रखें। हम बहनों में, माताओं में बहुत शक्ति है नैतिकता की। ये मॉरल पावर दूसरों में कम है, माताओं बहनों में बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ वाणी पर संयम। हम बहुत चमत्कार कर सकते हैं। वो समय भी अब आगे गया और अब बाबा कहते हैं तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए। अब तो वो समय चल रहा है। हमारे मन के अंदर हमारा जो सूक्ष्म आत्म स्वरूप, हमारे चैतन्य आत्मा स्वरूप में विचार उठते हैं, इच्छाएं उठती है, स्मृतियां घूमती है, हमारे भाव बदलते हैं, भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये सब शुद्ध बनाना है। ये सब हमें शुद्ध बनाना है। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है। विचार, वाइब्रेशंस, भाव, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृति, वृत्ति, ये सब मानसिक प्रवृत्ति है। बाबा कहते इसको भी शुद्ध बना दो। जो चीज कर्म से नहीं करनी है, वो मन से क्यों करनी है? वो मन से भी नहीं करनी। समझ गए ना बात को? जो 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 कर्मेंद्रिय से नहीं करना है, वे मुझे कभी भी हाथ नहीं उठाना है, इतना गुस्सा नहीं करना है, जो मेरे चेहरे पर आ जावे, शब्दों में आ जाए, मेरा हाथ उठ जाए, बाबा ने मना किया, पर मन से भी क्यों गुस्सा कर रहे हैं?
हम मन में कुढ़ते रहते, आने दो उसको, ऐसा कर दूंगी, करते नहीं है फिर हम। हाँ, तो ये मन की शक्ति वेस्ट और मन अशुद्ध हो गए। ऐसे हर विकार के लिए देखो, मन में काम वासना नहीं, सिवाय बाबा कोई देहधारी का आकर्षण नहीं, मन में कोई फैशन की इच्छा नहीं, कोई शौक नहीं गंदे जो बहिर्मुख बनाते हो, ऐसा कोई शौक नहीं। तो ये मानसिक प्रवृत्तियां, मुझे कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही बैठी हूं, पर तो भी मन से कर रही हूं, मन से काम चल रहा है। वो क्या चल रहा है चेक करो। हम खाली बैठे हैं, पर मन से क्या कर रहे हैं? वो मन की प्रवृत्तियां भी शुद्ध, वाइब्रेशंस मेरे शुद्ध। बाबा कहते हैं ना कि वो देहधारी की बांस आती है, वो वाइब्रेशंस। जो बॉडी कॉन्शियस होगा वो वाइब्रेशंस फैलते हैं। जब सब दृष्टि लेते हैं ना, पता चलता है कि ये सोल कॉन्शियस है, बाबा कॉन्शियस है, कैसी ये दृष्टि ले रहा है, पता चलता है। कोई हमें देखते हैं, हमें पता चलता है कि वो किस रीति से देख रहे हैं। कोई घर में कोई बात काम हो रहा है, मुझे नहीं पसंद है, मैं मुख से विरोध नहीं करती, पर मन से भी मुझे जब एक बार कह दिया कि भले करो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप करो, हम ऐसे कहते हैं ना, फिर अंदर अंदर नाराज रहते, वो भी डिस्टरबेंस, वो भी डिस्टरबेंस। सेंटर में भी ऐसे होता है, सेवा में, हमारे संगठन के कामकाज में। भाई दूसरे को सेवा मिली, मुझे नहीं मिली, हम कहते मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भले वो करे, पर मेरा मन क्या कर रहा है उस समय? ये मौका है संगम युग में हमें पूर्ण शुद्ध बनने का। फिर कोई बनाने वाला हमें नहीं मिलना है ना? अभी बाबा मिलते, अभी भी बाप दादा आते हैं, अभी भी दादियां हमारे सामने है ना? इनके होते होते हम बन जाएं तो हम बन जाएंगे। फिर हमें खुद मेहनत से बनना पड़ेगा। क्योंकि अब समय, बाबा कहता है, मन ठीक रखना है और मन से सेवा करनी है। अब मनसा सेवा की जरूरत है। आत्माओं में, आत्माएं ज्ञान सुनती है, अच्छा भी लगता है, पर ताकत नहीं है धारण करने। इतना पुरुषार्थ वो कहते हम नहीं कर सकते आपके जैसा। आप हमें दृष्टि दो, आप हमें शक्ति दो, आप हमारे काम कर दो। ऐसे ही चाहते हैं ना अब आत्माएं। हाँ? आप दृष्टि दो, हम इंटरव्यू में सफल हो जाए। हाँ? आप दृष्टि दो, हम पास हो जाए। कहते हैं ना, आपको भी कहते हो।
अब मन, हमारे संकल्प में शक्ति, हमारी दृष्टि में शक्ति। इसलिए हम जितने अंदर से उपराम होंगे, जितना अंदर से वैराग्य, वैराग्य, दुनिया से तो वैराग्य है, इसलिए तो वहां से निकल गए, हम संगम युग में आ गए। पर खुद को, खुद की कमियों से अब वैराग्य। क्यों हम देहभान में आते हैं? क्यों हम बाबा को भूलते हैं? अब तक ये संस्कार क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। खुद के लिए सोच। जरूर हम कमियों को, पुराने संस्कारों को अभी भी हम चाहते हैं, तब तो वो हमारे में है, वरना हमारे में कैसे रह सकते हैं। जरूर सूक्ष्म में अभी भी हम उसको चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो वो हमारे में है, वरना हमारे में क्यों रहेंगे। जिगरी वैराग्य, क्या अब ये शोभा नहीं देता है मुझे? मुझे हम हैंड्स है, बाबा के राइट हैंड है, हमें बाबा को मदद करनी है। कलयुगी संस्कार, इच्छाएं, वृत्तियां रखना, माना हम तो रावण के साथी हो गए ना, बाबा के साथी तो नहीं रहे ना उस समय। और अब कोई हमें कहेगा नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। पहले तो दादियां हमें अधिकार से कहती थी हमारी छोटी छोटी भूलें। पुरानी माताओं को अनुभव होगा, दादियां एक एक बात में मार्गदर्शन देती थी। अब इतना बड़ा परिवार बन गया और हमारी दादियां तो कम हो गई, हमारी दीदियां कम हो गई। अब मानस भी ऐसे बन गए कि किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हमें कोई कहेगा नहीं, हमें खुद ही करना है। पहले सेफ्टी थी, माँ बाप कहते थे, टीचर कहते थे, समाज के, परिवार के बड़े रोकते थे, टोकते थे। अब दुनिया में भी कोई नहीं कहता, हमारा परिवार भी बड़ा हो गया, अब यहां भी कोई नहीं कहे। अब दादियां, दीदियां तो दूर, अब अपनी टीचरों से मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए अब खुद की जागृति ज्यादा चाहिए। जब और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तो खुद की अवेयरनेस ज्यादा चाहिए। हमारी जागृति होंगी तो ये सूक्ष्म रही सही कमियों को हम निकाल सकेंगे। और जब हम खुद बनते जाएंगे, हमें विश्वास आएगा कि मैं बन सकती हूं, दूसरे भी बन सकते। आज दादियां क्यों हम सबके लिए मीठा बोलती है, प्यारा बोलती है? क्योंकि उनको विश्वास है ये भी बन सकते हैं। और हमें दृढ़ हो जाएगा कि दुनिया बदलेगी। कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, भगवान ने कहा है वो होना ही है। हम बदलेंगे,
दुनिया भी बदलेगी। वो कार्य होना ही है। हाँ? इसलिए दूसरों को देखकर खुद को ढीला नहीं करना। हमें दिन प्रतिदिन पक्के सच्चे बनते जाना है। फिर बाबा कहते हैं, देखो, जब अंदर बाहर साफ, शुद्ध, एक, फिर अपने आप साक्षात्कार भी शुरू, चमत्कार भी शुरू। हाँ? तो यहाँ आप आए हैं शांति से बैठ के खुद सोचना, खुद को देखना, मुझे कहाँ कहाँ क्या ठीक करने की जरूरत है, और अपना ऐसा प्लान बना के जाना है। ओम शांति।